नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम के अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल में आज बारिश और बर्फबारी का है, लेकिन आसमान पर जिस तरह से बादल छाए हुए तो उससे लग नहीं रहा है कि प्रदेश के में विशेषकर यदि हम सोलन की बात करें तो कोई बारिश की फिलहाल कोई संभावना नजर आ रही है। हालांकि हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं और यह इस तरह के बादल पिछले 2-3 दिनों से लगातार छा रहे हैं, लेकिन उसके बाद एकाएक धूप खिल रही है और तापमान में जबरदस्त उछाल सोलन के देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से मौसम बदला है, हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान मौसम बदलने से संबंधित के संबंध में बारिश और बर्फबारी का था, लेकिन मौसम हिमाचल प्रदेश में बदला जरूर है। जनवरी के महीने में ठंड में गर्मी का एहसास हो रहा है। इस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सोलन के तापमान में जबरदस्त इस वक्त उछाल देखने को हुआ है और स्थिति यह है कि गर्मियों के दिनों में जिस तरह का तापमान सोलन में देखने को मिलता था, वही स्थिति आज सोलन और शिमला में हो गई है और लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है। जिस तरह का सर्दी के मौसम में गर्मी का एहसास शिमला और सोलन में हो रहा है। हालांकि प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में भी यही स्थिति बनी हुई है। मैदानी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में ठंड इसलिए है क्योंकि वहां पर धुंध पड़ रही है, कोहरा है और कोहरे की वजह से जो हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्र है वहां पर ठंड पड़ रही है, लेकिन जहां पर धूप खिल रही है तो वहां पर मौसम अब गर्म होता जा रहा है। शिमला और सोलन की बात करें तो बढ़ते हुए तापमान ने पिछले कई वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनवरी के महीने में हम गर्मी का इस वक्त एहसास कर रहे हैं। गर्मी के रिकॉर्ड जनवरी के महीने में टूट रहे हैं। यदि शिमला की बात करें तो सर्दी के मौसम में राजधानी शिमला के साथ साथ सोलन में गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। जनवरी में 18 साल बाद सोलन में पहली बार अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और ये पहली बार है। और गर्मियों में भी यदि हम इस बार तो चलो गर्मियां बहुत अधिक थी, चाहे हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्र हो या फिर पहाड़ी क्षेत्र हो, क्योंकि वनों में जिस तरह से आगजनी की घटनाएं हुई तो उसके बाद गर्मियों में मैदान से लेकर पहाड़ गर्म थे और सोलन का तापमान इस बार गर्मियों में 37 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचा है। लेकिन जनवरी के महीने में 29 डिग्री सेल्सियस तापमान सोलन का इस वक्त पहुंचा है और इससे पहले जनवरी माह में सबसे अधिक तापमान सोलन में रिकॉर्ड किया गया था 27.5 डिग्री सेल्सियस। यही स्थिति पहाड़ों की रानी शिमला की भी हो गई है। वहां पर तापमान ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शुक्रवार को पारा वहां पर 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था और शनिवार को तापमान वहां का बढ़कर 23.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। जनवरी में अब तक का यह सबसे अधिक तापमान है। प्रदेश की राजधानी शिमला में पर्यटक बड़ी उम्मीदों के साथ जिस तरह से मौसम विभाग ने उम्मीदें जगाई थी, हालांकि मौसम विभाग का पिछले वर्ष भी इसी तरह का पूर्वानुमान था। जनवरी के पहले सप्ताह में बारिश और बर्फबारी को लेकर जब पर्यटक निराश हुए कि व्हाइट क्रिसमस उन्हें देखने को नहीं मिला और नव वर्ष में भी बर्फबारी शिमला में नहीं हुई, तो एक पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से उस दौरान भी जारी किया गया था कि हिमाचल प्रदेश में 10 जनवरी तक, पहले 5 जनवरी तक का था, फिर 10 जनवरी तक का था कि बारिश और बर्फबारी होगी। और पर्यटक बड़े उम्मीदों के साथ शिमला में रुके रहे, लेकिन उन्हें निराश होकर ही वापस लौटना पड़ा। कुछ इसी तरह की स्थिति इस बार भी पैदा हो गई है, क्योंकि मौसम विभाग का जो पहला पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा था वो प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रहा था और मौसम विभाग के अनुसार 1 से लेकर 3 जनवरी के बीच में हिमाचल प्रदेश के जो ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होगी और उसके बाद 4 जनवरी को एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। उसका प्रभाव ज़्यादा होगा और प्रदेश भर में जहां बारिश होगी वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की संभावना थी। 7 जिलों में इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया था, लेकिन जिस तरह का मौसम इस वक्त आप देख रहे हैं तो उससे तो उम्मीद थोड़ी कमी नज़र आ रही है कि बारिश या बर्फबारी हो, लेकिन तापमान में ज़बरदस्त उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। और
चाहे सोलन हो, चाहे हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला हो, हर जगह पर तापमान बढ़ा है। ऊंचाई वाले क्षेत्र, जो ऊंची चोटी हैं, जहां पर आजकल माइनस में तापमान रहता है, वहां पर भी तापमान में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। रविवार दोपहर से प्रदेश में मौसम बदलेगा। आज दोपहर से मौसम विभाग की ओर से यह पूर्वानुमान बताया गया है कि दोपहर से मौसम बदलेगा। सोमवार को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। अब ये ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग का कल के लिए चला गया है। उम्मीद करते हैं कि मौसम दोपहर को ही सही, लेकिन बदले जरूर, क्योंकि जिस तरह का मौसम इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि जनवरी के महीने में इस तरह की गर्मी की आदत फिलहाल तो हिमाचल के लोगों को नहीं है, क्योंकि पहाड़ों में आजकल सर्दियां होती हैं और जिस तरह का मौसम बनता जा रहा है। शनिवार को रोहतांग दर्रा के साथ साथ बारालाचा, कुंचम, सिम्बी रेंज की चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ, जबकि शिमला सहित प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में धूप खिली रही। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और सोलन के कई क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय कोहरा छाया रहा। जो हमारे सोलन के मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पर इस तरह की स्थितियाँ पैदा हुई है। तो यही, और मैं भी कह रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जनवरी के महीने में जो ठंड का एहसास हो रहा है, वो हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में हो रहा है। वहाँ का तापमान भी यही कहानी बता रहा है। लाहौल घाटी में अभी तक 119 सड़कें बंद है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 8 जिलों में 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 6 जनवरी को लाहौल स्पीति, 5 जनवरी को जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति के लिए भारी बारिश और अंधड़ का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 6 जनवरी को लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से। आज 5 और 6 जनवरी को शिमला शहर, कुफरी, नारकंडा, डलहौजी सहित अधिकांश क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों पर कुछ बारिश या बर्फबारी के आसार मौसम विभाग की ओर से बताए गए हैं। 7 जनवरी को कुछ एक स्थानों पर मौसम खराब रह सकता है। 8 जनवरी को पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें तो हमीरपुर का अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। जनवरी के महीने में हमीरपुर का तापमान 27.4 है, सुंदरनगर का 26 है, बिलासपुर का 25.6 है, नाहन में 24.4 है, कांगड़ा में 22.4 है, धर्मशाला में 21.7 है, ऊना में 21.6 है, मंडी भुंतर में 20 है, चंबा में 20.2 है, मनाली में 15.3 है, केलोंग में 7.2 है और कल्पा में भी तापमान बढ़कर 6.1 डिग्री सेल्सियस हो गया है। और जनवरी से मार्च के दौरान इन जिलों में होगी सामान्य बारिश। इस तरह का भी मौसम विभाग की ओर से एक पूर्वानुमान है कि 35 से 45% संभावना है कि जनवरी से मार्च माह के दौरान कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होगी। और जिन जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ एक हिस्सों में है, चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर के जिलों में और के कुछ हिस्सों में और सोलन जिला के आसपास के क्षेत्रों में सामान्य बारिश होने की संभावना। इस दौरान 50 से 75% संभावना है कि जनवरी 2025 के दौरान प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों इलाकों, आसपास के इलाकों में अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा, जबकि निचले पहाड़ी इलाकों में तापमान औसत से कम रहने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। इस तरह के मौसम विभाग का पूर्वानुमान। आज मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है और दोपहर से बाद यह पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश का जो मौसम है वो बदलेगा। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। 5 और 6 जनवरी को भारी बारिश, विशेषकर 6 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश बताई गई है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से, और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से एक ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। लेकिन जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में नए साल में जनवरी के महीने में पहले 4 दिनों में दिखा है, तो उससे तो लोगों के पसीने ही छूट रहे हैं, क्योंकि बारिश और बर्फबारी का इंतजार हो रहा था। लेकिन तापमान में ज़बरदस्त उछाल प्रदेश के देखने को मिला, विशेषकर सोलन और शिमला की बात करें। और अधिकतम तापमान, हालांकि मौसम विभाग का जो अधिकतम तापमान है
वो सामान्य के आसपास चला हुआ है, लेकिन सोलन और शिमला का अधिकतम तापमान में ज़बरदस्त उछाल है। सोलन के तापमान इस वक्त सामान्य से 10.9 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला हुआ है। जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है 29 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान कल रिकॉर्ड किया गया है। अब यह ठीक है या गलत है तो मौसम विभाग ही जाने, लेकिन तापमान में ज़बरदस्त उछाल सोलन के देखने को मिला है। हालांकि सोलन में ज़्यादा गर्मी परसों थी, मैक्सिमम तापमान ऐसा लग रहा था कि सोलन में बहुत ज़्यादा गर्मी है, लेकिन मौसम कि विभाग का जो आंकड़ा है 29 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 10.9 डिग्री सेल्सियस तापमान अधिक है, तो गर्मी का एहसास होगा ही जब सामान्य से अधिक तापमान होगा। और शिमला का 23.1 डिग्री सेल्सियस तापमान है, जो सामान्य से 11.5 डिग्री सेल्सियस इस वक्त अधिक चला हुआ है। सुंदरनगर का 26 डिग्री सेल्सियस हमने तापमान बताया, जो सामान्य से 8.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। भुंतर का 20 है, जो सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा का 6.9 है, जो सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला का तापमान इस वक्त 21.7 है, जो 5.7 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। ऊना का तापमान 21.6 है, जो सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। नाहन का तापमान 24.6 है, जो सामान्य से 8.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का तापमान इस वक्त 7.2 डिग्री सेल्सियस चला हुआ है। केलोंग का तापमान आजकल माइनस में रहता था, माइनस में भी काफ़ी डाउन रहता था। और मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश में जिन क्षेत्रों का तापमान इस वक्त 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो उसमें केलोंग भी शामिल है। 11.2 डिग्री सेल्सियस से सामान्य से अधिक चला हुआ है। और मनाली में तापमान 15.3 है, जो सामान्य से 4.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा का तापमान 22.4 है और सामान्य से 4.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा का 20.2 है, जो सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बिलासपुर का 25.6 है, जो सामान्य से 6.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हमीरपुर का 27.4 है और जो सामान्य से 8.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और पूरा कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश का तापमान इस वक्त सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान गर्मियों में भी इस तरह की स्थिति वैसे कम ही पैदा होती है कि सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान हो। हालांकि इस बार तो रहा है, लेकिन अधिकांश मौक़ों पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। लेकिन जनवरी के महीने में यदि तापमान, क्योंकि आजकल तापमान सामान्य से कम रहते हैं, क्योंकि ऊंची चोटियों पर जहां हिमपात होता है वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होती है, तो उससे तापमान में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हालांकि 27 दिसंबर के आसपास, 27 दिसंबर को जब हिमाचल प्रदेश में जमकर बारिश हुई, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई, तो तापमान में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। और सोलन का तापमान, अधिकतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस कम हुआ था। लेकिन अब 10 डिग्री सेल्सियस का उछाल सोलन के तापमान में देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि स्थितियां इन्हीं क्षेत्रों में, यदि हम डलहौजी की बात करें, जुब्बड़हट्टी की तो 25.4 है, कुफरी 16.8 है, नारकंडा 13.6 है, भरमौर 15.3 है, रिकांगपिओ 11.3 है, सेवबाग 16.6 है, धौलाकुआं 23 डिग्री सेल्सियस है, बरठी 27.5 है, समदो 3.9 है, कसौली 21 डिग्री सेल्सियस है, ताबो का तापमान 6.4 है, बजौरा 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। जिन क्षेत्रों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता था, वहां पर 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर इस वक्त तापमान चला हुआ है। और जहां पर 10 और 15 के बीच में रहता था, वहां 20-22 के बीच में इस वक्त तापमान चला हुआ है। और आजकल जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है, तो उस तरह का मौसम मार्च के महीने के अंत में बनना शुरू होता था, जब गर्मी की आहट हिमाचल प्रदेश में शुरू होती थी। लेकिन इस बार जनवरी के महीने में इस तरह का मौसम है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में आज बारिश का है। उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान सही साबित हो। बादल हालांकि हल्के हैं, लेकिन उम्मीद है कि दोपहर के बाद प्रदेश के मौसम में थोड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। हालांकि अधिकतम तापमान की बात करें, न्यूनतम तापमान की बात करें, तो यह भी कोई
शुभ संकेत नहीं है कि 3.4 डिग्री सेल्सियस इस वक्त न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक चले हुए हैं। शिमला का न्यूनतम तापमान 10.4 है। हालांकि पिछले 1-2 दिनों में गिरावट देखने को जरूर मिली, लेकिन यह भी सामान्य से 7.3 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का तापमान शिमला के मुकाबले बहुत ज़्यादा कम है, या हम कह सकते हैं कि सुंदरनगर में ज़्यादा ठंड है। 3 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड किया गया है। भुंतर का 3 डिग्री सेल्सियस है। कल्पा का 0.7 है, जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। धर्मशाला का सामान्य से कम है, 5.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है। उन्ना का 3 डिग्री सेल्सियस तापमान है। नाहन का 9.1 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और केलोंग का तापमान -2.3 है, लेकिन यह सामान्य से 5.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। पालमपुर का तापमान 10.5 है, जो सामान्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मनाली का 5.1 है, जो सामान्य से 6.4 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार मनाली का तापमान आजकल के दिनों में माइनस में होना चाहिए, लेकिन माइनस से अधिक है। कांगड़ा का तापमान 7.5 है, जो सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का 5.7 है, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बिलासपुर का तापमान 6.3 है, जो सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हमीरपुर का तापमान 5.1 है, जो सामान्य से थोड़ा सा अधिक है। चंबा का 7.6 है, जो सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। डलहौजी का तापमान 10.9 है, जो सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। इन क्षेत्रों में आजकल ठंड रहती थी। तापमान न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, लेकिन 10.9 डिग्री सेल्सियस अधिक पहुंच गया है। जुबड़हट्टी 10.4 है। कुफरी जो ठंडा रहता है 10.9 है। कुकुमसेरी का तापमान -1.9 है। एक समय कुकुमसेरी का तापमान -14 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जब 26 और 27 दिसंबर के आसपास। नारकंडा का 7.6 है। भरमौर का 8.2 है। रिकांगपिओ 3.8 है। सेवबाग 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और धौलाकुआं 6.2 है। कसौली 15.2 डिग्री सेल्सियस इस वक्त न्यूनतम तापमान है। कसौली में ऐसा तापमान न्यूनतम गर्मियों के दिनों में भी नहीं रहता, और लेकिन आजकल सर्दियों में कसौली का तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस है, और उसमें 2.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी और हुई है। ताबो का तापमान -8.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर ताबो का तापमान में भी उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग का पूर्वानुमान जरूर एक हौसला देने वाला है कि आज प्रदेश में मौसम बदल सकता है। लेकिन जिस तरह से अभी सोलन का मौसम हम आपको दिखा रहे हैं कि आसमान पर थोड़े से बादल पूर्व दिशा में जहां से सूर्य का उदय हुआ है वहां पर दिखाई दे रहे हैं। बाकी जगह पर मौसम पूरी तरह से इस वक्त साफ नजर आ रहा है। लेकिन दोपहर के बाद मौसम विभाग का मानना है कि मौसम हिमाचल प्रदेश का बदलेगा। अब कितने क्षेत्रों में बदलेगा यह तो मौसम विभाग ही बता सकता है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मौसम प्रदेश का बना हुआ है, और जनवरी के महीने में तापमान में ज़बरदस्त उछाल प्रदेश का देखने को मिल रहा है, तो मौसम में तो यही बदलाव अभी फिलहाल नज़र आ रहा है। हालांकि आज कल के लिए मौसम विभाग की ओर से बारिश को लेकर येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट दोनों जारी किए गए। कई क्षेत्रों में जमकर वह मेघ बरसेंगे, और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होने की संभावना है। और हम उम्मीद करते हैं कि मौसम विभाग का यह पूर्वानुमान सही साबित हो, क्योंकि मौसम में बड़ा बदलाव इस वक्त देखने को मिल रहा है। जनवरी के महीने में इस तरह की गर्मी का एहसास हो रहा है, इससे फसलों को भी नुकसान होगा। विशेषकर जो बागवान जिनके चेहरे इस वक्त खिले हुए थे बर्फबारी के बाद, लेकिन तापमान में एकाएक बढ़ोतरी होने से सेब की फसल को, सेब के उत्पादन को भी नुकसान होगा। और इसके अलावा रबी सीजन की जो बिजाई कर रहे हैं किसान, और इस वक्त उम्मीद बारिश की भी कर रहे हैं, तो उन्हें भी निराशा हाथ लगेगी। क्योंकि पिछले कुछ 2-3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से मौसम रहा है, बागवान और किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। नितिन शर्मा जी बिल्कुल सही कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में स्नोफॉल नहीं मिलेगा, ग्लोबल वार्मिंग है। बिल्कुल जी, जिस तरह का मौसम में हिमाचल प्रदेश का बनता जा रहा है, और सर्दियों के मौसम में तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, तो यह कुछ इसी और इशारा अब कर रहा है। राजीव जमवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। विनोद कश्यप जी हमारे
हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। बिंदिया ठाकुर जी सोलन से, चौधरी हंसराज जी हमारे साथ जुड़े हैं। सीमा रमेश शर्मा जी चंबा से जुड़ी है। आज मौसम खराब है वहाँ का, चलो कहीं तो मौसम खराब है, इस तरह की जानकारी तो मिली है। जसवंत राय जी हमारे साथ जुड़े हैं। लाल दास जी हमारे साथ जुड़े हैं। संधीरा शिनू सिंह जी सोलन से जुड़ी हैं, जय माता दी। और तिलक राज जी हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्मी शर्मा जी, सुरेश ठाकुर जी, वीरू जी जुड़े हैं। कविराज चौहान जी, 2 दिन लाना चेता में बहुत गर्मी पड़ी है, लाना चेता में भी गर्मी है। रिंकू भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। डकरियाना में बादल छाए हुए हैं और डकरियाना सोलन का जिला का में है और वहाँ पर बादल छाए हुए हैं। और हिमाचल जो मैदानी क्षेत्र बीबीएन का क्षेत्र है, तो डकरियाना नज़दीकी है लेकिन हाइट में, ऊंचाई वाले पहाड़ों में इसकी गणना होती है। शेर सिंह चौहान जी, कुल्लू में भी आज उम्मीद है, लेकिन अब जब बरसेंगे मेघ तभी कुछ पता लगेगा, जिस तरह का मौसम विभाग के पूर्वानुमान है। परमदेव जी हमारे साथ जुड़े हैं, शेर सिंह चौहान जी और चंदू राम जी हमारे साथ जुड़ गए। बादल छाए हुए हैं गोहर में, मंडी में। गणपत जी हमारे साथ जुड़े हैं। तेन सिंह ठाकुर जी, क्या आज वेस्टर्न उगम राम जी, पश्चिम विक्षोभ तो आज सक्रिय होगा और उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन अभी तक के पश्चिम विक्षोभ निष्क्रिय साबित हुए हैं। और राजकुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। आईआईटी मंडी में हल्के हल्के बादल इस वक्त छाए हुए हैं। डॉक्टर बलबीर ठाकुर जी, पप्पू कुमार जी करसोग में भी हल्के बादल इस वक्त छाए हुए हैं। चंदू राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। कविराज जी लाना बसाली से जुड़े हैं। और दीपक ठाकुर जी करसोग में लगभग ठंड खत्म हो गई है। और तरविंदर सिंह जी जुड़े गए हैं। राजीव शर्मा जी चिंतपूर्णी जी से। प्रेम चौहान जी, फागू में भी ठंड नहीं है। प्रताप कंवर जी ये जानकारी दे रहे हैं। राणा दीपराम जी, गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज मंडी शिकारी देवी कमरूनाग में आसमान पर बादल छाए हुए हैं, लेकिन अब वो ठंड नहीं है जो जनवरी के महीने में देखने को मिलती थी। गुलदीप दुग्गल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरजीत जी, वीरत ठाकुर जी हमारे साथ। शिमला में कल बहुत थी गर्मी। और लाला राजपूत जी, रमेश वर्मा जी, गगन शर्मा जी, गुलदीप दुग्गल जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश शर्मा जी, ठाकुर पिंकस जी, लाभ सिंह जी और बलबीर ठाकुर जी हमारे साथ बीबीएन से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। उम्मीद पर दुनिया कायम है सर। सुरेंद्र भारद्वाज जी और रामचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष कुमार जी, रूपलाल जी, रतन सिंह जी, संतोष वर्मा जी धूप के लिए राजगढ़ में, राधे राधे जी। सतीश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। राजीव जमवाल जी, नितिन शर्मा जी और अरुण जमवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मशाला में मौसम लगभग साफ है। और रामचंद जी भी जुड़े, मनाली से जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। रामचंद जी का बादल है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हैं। लंबरदार मनीष ठाकुर जी, बहुत बढ़िया मौसम हो गया है लेकिन ठंड बिल्कुल नहीं है। और लंबरदार जी हमारे साथ जुड़े हैं मनीष ठाकुर जी चायल से, और उनका हम स्वागत करते हैं। और जीत पास्ता जी, क्योंकि देखो चायल हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशनों में उसकी गणना होती है और हिल स्टेशन है जहां पर आजकल के दिनों में बर्फबारी भी देखने को मिलती है। फूलों की खेती के लिए क्षेत्र जाना जाता है। बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पर बर्फ देखने की उम्मीद से आए हुए हैं, लेकिन वहां पर भी गर्मी का एहसास हो रहा है। नंबरदार मनीष ठाकुर जी हमें बता रहे हैं। तो यह स्थिति पूरे प्रदेश में आई है। जनवरी के महीने में जहां ठंड को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किए जा रहे थे, बारिश होगी, बर्फबारी होगी, लेकिन पहले 4 दिन सूखे में निकल गए और ऐसे सूखे में कि प्रदेश का मौसम ही इस तरह से बदल गया कि सर्दी के मौसम में भी गर्मी पड़नी शुरू होगी। और सोलन में जहां पर गर्मियों में मौसम, या फिर हम कहें कि अप्रैल के महीने में सोलन के तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती थी और 26-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता था, लेकिन कल 29 डिग्री सेल्सियस यहां पर तापमान रिकॉर्ड किया गया। तो एक नया कीर्तिमान जनवरी के महीने में इस तरह का होना अपने आप में बड़ी बात है। और ग्लोबल वार्मिंग तो ये बता ही रहा है। MS ठाकुर जी भी बता रहे हैं कि ठंड नहीं है। थनाली लिखा, शायद मनाली लिखना चाह रहे होंगे। और नरेश भाटिया जी, अब की बार लंबरदार जी बता रहे हैं कि इस बार गर्मियों में तो तापमान 55 पार भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में चला हुआ है। लेकिन उम्मीद है
हालांकि मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, सोलन में तो जो बादल छाए भी हुए थे वो भी छंट गए हैं, लेकिन मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज मौसम बदलेगा प्रदेश में। कल से एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू होगा। उम्मीद करते हैं कि कुछ इसी तरह का हो, क्योंकि बार बार मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर सवाल खड़ा होना विभाग की कार्य प्रणाली को भी कटघरे में खड़ा करता है, तो उससे वो अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन दिसंबर के महीने में मौसम विभाग के पूर्वानुमान सही भी साबित हुए हैं, चाहे 8 दिसंबर की बात करें या फिर 23 दिसंबर की बात करें। 26 और 27 को हिमाचल प्रदेश में मौसम जिस तरह का मौसम विभाग ने बताया था उसी तरह से बदला भी है। लेकिन बीच में जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, वो जो अपना रास्ता भटक रहे हैं, उससे इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई है। अफगानिस्तान से के रास्ते कश्मीर से होते हुए लद्दाख के पास जब पश्चिम विक्षोभ पहुंचता है तो उसके बाद ना जाने पता नहीं क्या हो जाता है कि वो हिमाचल प्रदेश में आने के बजाय दूसरे जगहों को चला जाता है, और उससे यह स्थिति पैदा हुई है। और लेकिन उम्मीद है कि अब का जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो रहा है वो बिल्कुल सही रास्ते से आएगा और हिमाचल प्रदेश में बरसेगा भी। और जो पर्यटक हिमाचल प्रदेश में बर्फ देखने के लिए आए हैं उनकी उम्मीदें भी पूरी होगी। अदरवाइज पर्यटन कारोबार को आने वाले समय में उससे नुकसान होगा। और मौसम विभाग के जो जिस तरह के पूर्वानुमान आ रहे हैं, और यदि ये सही साबित नहीं हुए तो लोग जो हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आ रहे हैं वो भी विश्वास नहीं करेंगे और उससे पर्यटन कारोबार प्रभावित होगा। और हमारा मौसम विभाग से भी आग्रह रहेगा कि जब बिल्कुल लगे कि बारिश या बर्फबारी हो सकती है तो उसी दौरान इस तरह का एक सटीक विश्लेषण या बुलेटिन जारी करें। और क्योंकि लोग अब थोड़े गुमराह हो रहे हैं और किसान और बागवान तो ज़्यादा हो रहे हैं, बड़ी उम्मीदें उन्होंने लगाई होती है, योजनाएं बनाई होती है कि अब बारिश होगी तो ये अब ये तैयारी करेंगे, लेकिन उनकी सारी उम्मीदों पर पानी जिस तरह से फिर रहा है तो उससे उन्हें निराशा हाथ लग रही है। बुद्धि सिंह राणा जी, कीर्त मामटा जी, क्या होगी बारिश, उम्मीद तो कर रहे हैं। और भवानी दत्त शर्मा जी, नेरवा में बादल इस वक्त छाए हुए, ठंड नहीं है। और MS ठाकुर जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ मौसम के बुलेटिन में बने हुए, कहीं जाइएगा नहीं। थोड़ी देर बाद हम सब्जी मंडी का भी आपको बुलेटिन दिखाएंगे कि वहाँ पर भी किसान बड़ी उम्मीदों के साथ पहुँचते हैं सब्जियाँ लेकर। कई बार भाव अच्छा मिलता है, कई बार भाव नहीं मिलता, इस तरह का चला रहता है। लेकिन आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और आप लोग जो उम्मीद लगाकर बैठे हैं मौसम से, वो उम्मीद जरूर पूरी हो। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद जी। नरेश पाटिया जी, बिल्कुल सही, ये भी आपकी बात सही है। धन्यवाद जी।